हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा, इन दो परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोग देखते जा रहे हैं कि ये 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 से लेके 275 तक सॉल्व करेंगे। ये जो इन दोनों परीक्षाओं में करंट के प्रश्न आ सकते हैं, वैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, ताकि आपको परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, उसकी आधारशिला हैदराबाद, और हैदराबाद में जो सालार जंग संग्रहालय है, ठीक है, संग्रहालय का नाम है सालार जंग संग्रहालय, उस संग्रहालय में इसकी आधारशिला रखी गई है। और इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या एएसआई जो है इसको स्थापित कर रहा है। और इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों यानी टाइम पीरियड के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख जो है इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो है बजट 2023-24 में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के लिए एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, जिसका नाम है भारत साझा शिलालेख भंडार या भारत श्री, या इंग्लिश में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत श्री, ये स्थापित करने की घोषणा की गई थी और उसी के तहत ये संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर और बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया। और सम्मेलन का जो विषय था या थीम था, सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसको टेरी भी बोलते हैं, TERI, ये टेरी का फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टेरी का फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन गुएना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव जी, उनकी उपस्थिति में किया गया। हालांकि अब तो पोर्टफोलियोज चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इसका जो आयोजन करता है वो टेरी है। टेरी का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता या यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड राज्य जो है वो यूसीसी को लेकर एक कानून पारित करने वाला जो है वो भारत का पहला राज्य हो गया है। इसका जो विधेयक है, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024, ये विधानसभा से जो है पारित हो गया है। और अब ये क्या होगा, उत्तराखंड में जो विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इससे संबंधित मामलों से जो संबंधित कानून है, उन कानूनों को क्या करेगा, ये नियंत्रित और विनियमित करेगा। ठीक है, यहां पर अब क्या है, धर्म के आधार पर इस तरह के कानून नहीं होंगे, सभी के लिए जो है वो समान नागरिक कानून होंगे। ठीक, बाकी ये जो है डिटेल इसमें और दी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी जो संहिता की मुख्य विशेषताएं हैं, वो मुख्य विशेषताएं भी हमने यहाँ पर दी हुई हैं। जो लोग उत्तराखंड की परीक्षा दे रहे होंगे उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी अगर आप लोग समझना चाहें तो इनको देख सकते हैं, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, ठीक है, इसमें अवार्ड जो है वो है पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है राधिका रामासामी, डेनियल डेंसेंस्को, नीमा सरीखानी और तजाही फिंकेल्स्टीन। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन सी, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में पीपल्स चॉइस अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता हुआ है। और इन्होंने जो तस्वीर खींची हुई है वो एक सोते हुए ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर जो होता है, उसकी तस्वीर है। और इस तस्वीर का नाम रखा हुआ है आइस बेड। ये तस्वीर जो है वो राइट हैंड में हमने दिखाई हुई है, जिसमें जो है वो एक बर्फ की चट्टान पर भालू सो रहा है, और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, आइस बेड। ठीक, और इन पुरस्कारों का जो आयोजन है वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा तजाही फिंकेल्स्टीन की जो चित्र है या पिक्चर है उसका नाम है द हैप्पी टर्टल, और डेनियल डेंसेंसोस्की की जो चित्र है उसका नाम है स्टार्लिंग मर्मुरेशन। इनको भी काफी जो है वहां पर सराहना या प्रोत्साहन
मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार की वृद्धि के कारण निम्न में से किस देश ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था? बोल्विया, अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये ब्राजील की सरकार ने फरवरी 2024 में अपने यहाँ बढ़ते डेंगू के मामलों को नियंत्रित करने के लिए रियो डी जेनेरियो में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। और घोषणा करने का कारण यह था कि इनके यहाँ जनवरी में जो है, जनवरी 2024 में रियो में अकेले डेंगू के कारण करीब 362 लोगों की अस्पताल में जो है इनको भर्ती कराना पड़ा था, और कुछ जो है इसमें मृत्यु भी सामने आई। ठीक, थोड़ी सी डिटेल यहाँ डेंगू बीमारी के बारे में भी। ये डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है, और इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों और मुख्य रूप से एडिस इजिप्टी द्वारा होता है। तो मच्छरों की जो प्रजाति है वो कौन सी है? एडिस इजिप्टी, और जो वायरस है वो क्या है? जीनस फ्लेवी वायरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो करंट के साथ साथ हमने इसमें वैसी डिटेल भी शामिल की है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे डेंगू से क्वेश्चन आया तो डेंगू के बारे में लिख दिया, किसी और सम्मेलन के बारे में बात हुई तो सम्मेलन के बारे में अगर कुछ और मुख्य बातें हैं, स्थापना कब हुई, उस तरह की डिटेल भी हमने इसमें मेंशन की है, ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है, अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, कुछ बैकग्राउंड उसकी डिटेल पूछता है, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं इनका हम आपको पीडीएफ फॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा जो है हमने योजना बनाई हुई है। उसके लिए ये नीचे संस्थान के टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है, step_2_success। इसके साथ ही साथ संस्थान का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए ये जो करंट अफेयर्स के हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, ये प्रैक्टिस सेट्स की आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में, और इसका आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, और सम्मेलन का जो विषय रहा, स्थिर और टिकाऊ, स्टेबल और सस्टेनेबल हिंद महासागर की ओर। ठीक है, इस सम्मेलन में करीब 22 से अधिक देशों के मंत्रियों, ठीक है, और जो है वो संगठनों ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है वो भाग लिया। ये सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच, ये एक एडवाइजरी फोरम, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2030 तक दुनिया की तेल मांग में वृद्धि में किस देश का सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने की उम्मीद है? अमेरिका, चीन, भारत और फ्रांस। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 2023 से 2030 के बीच दुनिया में तेल की मांग में जो वृद्धि होगी, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो भारत में देखी जाएगी। ठीक है, ये जो डेटा है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या आईईए का डेटा है, जिसमें कहा हुआ है कि 2023 से 2030 के बीच करीब 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन MB पर डे की वृद्धि होने वाली है, जिसमें से 1/3 से अधिक यानी 3.2 मिलियन है, तो करीब 1.1 मिलियन या इससे अधिक की वृद्धि कहां होगी? अकेले भारत में होगी। अगर इनका अनुमान है कि भारत में 2023 में जो मांग थी वो 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से 2030 में ये इसमें 1.1 और जोड़ देंगे आप, तो ये करीब 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। और कहा गया है कि वर्ष 2027 तक भारत की मांग वृद्धि जो है वो चीन से भी आगे निकल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व हो गए, एक टाइगर रिजर्व हो गया ताडोबा अंधारी और दूसरा कवल, इनके बीच के गलियारे, जो इनके बीच का कॉरिडोर है, उसको संरक्षण क्षेत्र रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये तेलंगाना का जो वन्य जीव बोर्ड है उसने इन दोनों टाइगर रिजर्व के बीच का जो कॉरिडोर है, गलियारा है, उसको संरक्षण रिजर्व के रूप में जो है घोषित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगर बात करें ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की, तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, ये सबसे महाराष्ट्र का जो है वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, दोनों चीजें हैं। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य और महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान भी है, जबकि कंवर टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, महामहिम और स्मृति ईरानी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। ये महोत्सव 10 से 18 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन था, महोत्सव का आयोजन, ये ट्राइफेड द्वारा किया गया है। ट्राइफेड जिसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। विपणन मतलब ट्रेड, जिससे जो आप लोग समझ सकते हैं। तो जो जनजातीय जो व्यापार है, जो विपणन है, उसको क्या करना करता है जो ट्राइफेड जो है वो इसको बढ़ाने में क्या करता है, सहयोग देता है। और इस महोत्सव में जो है आदिवासी कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट आदिवासी व्यंजनों का क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। मूलतः ये आदिवासी कल्चर से जो है वो संबंधित महोत्सव था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अर्थ, शेप, ग्लोब और पेस। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये नासा ने एक पेस नाम से मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का अगर पूरा नाम देखें तो पेस का प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड, ओशन इको सिस्टम, ये पेस का जो है वो फुल फॉर्म है। और ये फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 8 फरवरी 2024 को लॉन्चिंग हुई है इस मिशन की। अभी जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उनमें भारत के मिशनों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जो देश है, जो विश्व के देश हैं, उनके द्वारा जो मिशन भेजे गए हैं उन मिशन को लेके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से किस तरह से ये जो मिशन है लॉन्च हुआ है उसकी सारी डिटेल हमने यहाँ पर आपको दी हुई है। इस मिशन के आधार पर जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता और जो समुद्र हैं उन पर अनुसंधान क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ाने में ये सहायता करेगा। इसके साथ ही इसके पास पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी, इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो परिष्कृत उपकरण है, मतलब बहुत एडवांस्ड जो है डेवलप्ड उपकरण है, जो खतरनाक शैवाल प्रस्फुटन पर नजर रखने और मत्स्य पालन के स्वास्थ्य की भविष्यवाणी करने के लिए जानकारी जो है उपलब्ध कराएंगे। ऐसे उपकरण जो है इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने काफी डिटेल के साथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चन, जो कि पीसीएस ने पिछले वर्ष जो पेपर पूछे हैं उनमें कई बार जो है वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इस स्टेटमेंट में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जितना भी इसमें डेटा हो सकता है, जो महत्वपूर्ण डेटा है, उसको हमने इसमें शामिल किया है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी मिस ना हो। इवन जो पहले क्वेश्चन आए थे और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है, तो आप उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एज इट इज उन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग भरोसा रखिए, इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, इनसे आपको परीक्षा में जरूर सहायता होगी। साथ ही साथ आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आप इसको हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा जो है वो एकमात्र उद्देश्य कि आपकी इन जो पीसीएस की और आरओ की परीक्षा में कितनी अधिक से अधिक सहायता कर सकते हैं, यही जो है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ के लिए हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल, लघु पशु मतलब जो छोटे वाले पशु होते हैं, अस्पताल लघु नहीं है, जो पशु है छोटे साइज के, वो अस्पताल टाटा ट्रस्ट द्वारा कहां लॉन्च किया गया है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई और पुणे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल है टाटा ट्रस्ट का, ये मुंबई और मुंबई के महालक्ष्मी में लॉन्च किया गया है। ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और इस अस्पताल का नाम है टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। ये रतन टाटा की जो एक परियोजना है जिसका नाम है पालतू परियोजना, उस परियोजना के तहत बनाया गया है। जो छोटे जानवर हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24x7 मतलब दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन ये करता है, चालू रहता है। और जानवरों के लिए ये व्यापक, उन्नत एवं उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2024 का जो दलहन दिवस था उसका विषय या थीम था दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग, ये इसका थीम था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष
घोषित किया था। इसी तरह से वर्ष 2023 को इन्होंने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या मोटे अनाज का जो है वो, या बाजरा वर्ष भी जिसको बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। और 2024 को इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, कैमलेट्स जो ऊंट की एक प्रजाति है, वो कैमलेट्स जो है इन्होंने उसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे लगातार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इन सब चीजों को याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा की सरकार द्वारा फरवरी में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और जो कृषिविद हैं एम.एस. स्वामीनाथन, इन तीनों लोगों को क्या है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके पहले जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी और बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो सॉरी मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भी जो है वो भारत रत्न दिया गया। तो टोटल 5 लोगों को इस वर्ष भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, बाकी जो है थोड़ी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे दी हुई है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद जो नरसिम्हा राव जी हैं, उनका पूरा नाम है पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। ये भी भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, ठीक है, जब भारतीय बाजार को जो है विश्व के लिए खोला गया, जब एलपीजी की पॉलिसी आई, तो उस टाइम पे ये भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी हैं, ये भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है या हरित क्रांति है, उसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो बाकी डिटेल आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अथवा टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके इनका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया गया है? स्वाति, शक्ति, सक्षम और सुविधा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो एक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल जो महिलाओं के लिए है, इस स्वाति नाम से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का फुल फॉर्म अगर देखें, साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है वो 11 फरवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, और पोर्टल का जो उद्देश्य है वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं के योगदान को क्या करना है, पहचान करना है, इनको रिकॉग्निशन दिलाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र या रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? पुणे, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन 12 फरवरी 2024 को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो सॉरी, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी के बारे में भी है। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय एकेडमी है, नेशनल एकेडमी है संगीत, नृत्य और नाटक के लिए। ठीक है, और ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, अर्थात प्रदर्शन की जाने वाली जो कलाएं हैं, उसके क्षेत्र में ये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अभी एक रीजनल ऑफिस जो इसका कहाँ हो गया, हैदराबाद में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मिलिंद सोमन और नरेंद्र कुमार यादव। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये भारत का जो जीएसटी है, उस जीएसटी के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, अतिरिक्त निदेशक हैं नरेंद्र कुमार यादव जी, उनको क्या किया गया है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये ऐसे ब्रांड एम्बेसडर चुने वाले क्या हैं, पहले सिविल सेवक या पहले सिविल सर्वेंट हैं। बात करें अगर फिट इंडिया मूवमेंट की, तो ये 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, लोगों में फिटनेस और खेलों की आदत पैदा करके और सक्रिय शारीरिक जीवन शैली, एक्टिव लाइफ स्टाइल जो है, उसको सिखाकर भारत को क्या करना है, एक फिट राष्ट्र बनाना है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो देखते जा रहे हैं, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसा लग रहा है, आप में लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे सकें। आपके फीडबैक के बेसिस पर ही जो है इनमें और सुधार किया जा सकता है, आपके लिए और उपयोगी इनको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? भारत, जापान, फ्रांस और जर्मनी। सही जवाब जो है वो इसका ऑप्शन बी, ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 3 देशों की नौसेनाओं ने जो दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी जो है, इसमें एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। ये यहाँ पे मैप हमने दिखाया हुआ है, ये वाला जो रीजन है वो साउथ चाइना सी है। ठीक है, यहां पर आपका ऊपर
जापान रहा, नीचे कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और जापान की तरफ आप देखेंगे इस साइड तो यहाँ पर आपको कहीं अमेरिका दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, असम के जो गुप्तेश्वर वन है इनको हाल में जैव विविधता विरासत स्थल या बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है। और ये जो गुप्तेश्वर वन है ये उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है, और ये उड़ीसा के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल हुए हैं। उड़ीसा के अगर अन्य 3 जैव विविधता विरासत स्थलों की बात करें तो कंधमाला जिले में मंदसरू, गजपति जिले में महेंद्रगिरी और बारागढ़ और बोलांगीर जिलों में गंधमर्दन। तो उड़ीसा में अब टोटल 4 बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? एम्स दिल्ली, निमहांस बेंगलोर, टाटा हॉस्पिटल मुंबई और रिम्स रांची। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो बेंगलोर में निमहांस संस्थान है इसको वर्ष 2024 के WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निमहांस का अगर फुल फॉर्म देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। और निमहांस को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। बाकी पुरस्कार ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार की तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2019 में WHO द्वारा की गई थी, और ये ऐसे व्यक्तियों, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जो स्वास्थ्य प्रचार में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन, 12 फरवरी 2024 को महर्षि दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया? 190वीं, 195वीं, 200वीं और 210वीं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये वर्ष 2024 में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती जो है वो मनाई गई, और एक विशेष कार्यक्रम रखा गया जो गुजरात के मोरबी में स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जन्म स्थली है टंकारा में, वहां पर एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं संबोधित किया। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, इनका जन्म 12 फरवरी को 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। इनका असली नाम जो था या मूल नाम था वो था मूल शंकर, और इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनका प्रमुख नारा वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कर्म कर्म और पुनर्जन्म, ठीक है, के सिद्धांतों पर जोर दिया। बाकी इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की, और सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग वेदादिक भाष्य भूमिका आदि पुस्तकें जो है इन्होंने लिखी हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में किस देश ने प्रतिष्ठित 9वां गॉवटेक पुरस्कार का नाम ही है गॉवटेक या गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है? अमेरिका, भारत, चीन और फ्रांस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो पुरस्कार है गॉवटेक पुरस्कार 9वां, ये भारत को दिया गया। ये पुरस्कार जो है वो 12 से 14 फरवरी 2024 के बीच दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया, और इसी दौरान भारत को यह पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार जो भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसकी परियोजना है आई रास्ते, ठीक है, IRAST, इस परियोजना के लिए जो है वो दिया गया है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में 50% सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि जो है भारत सरकार का उद्देश्य है कि अगले जो है कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में क्या करनी है, 50% तक कमी लानी है, ठीक है। इस परियोजना के तहत जो आई रास्ते जो परियोजना है उसका एक लक्ष्य यह भी है कि शहर के सड़क नेटवर्क के भीतर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां पर दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है, वैसे स्पॉट्स को भी क्या करना है, संख्या को कम करना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा बनाना और उसका जीर्णोद्धार करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? हरियाली, धरा, ग्रो और ग्रीन। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये नीति आयोग ने ग्रो नाम से परियोजना स्टार्ट की है जिसका पूरा नाम है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी द्वारा जो है वो बंजर भूमियों को क्या करना है, हरी भरी भूमि के रूप में क्या करना है, पुनर्स्थापित करना है। ऐसी नीति की जो है वो जो नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। इसके साथ ही इन्होंने कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक भी एक लॉन्च किया हुआ है, और ये पहल जो है वो वर्ष 2030 तक
26 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है, बंजर भूमि जो है, उसको बहाल करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए जो राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, उसके अनुरूप ये पहल लाई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कहां? भारत, यूएई, अमेरिका और चीन। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, यूएई द्वारा जो है वो दुनिया की एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। और इसमें जो है वो कंपनी है जॉबी एविएशन, उसका विमान है S4 विमान। ये विमान एक पायलट के साथ 4 यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिस विमान के तहत एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की जाएगी। और ये विमान 4 बैटरी पैक द्वारा संचालित होगा, अर्थात ये बैटरी ऑपरेटेड होगा। और इसकी अधिकतम जो मैक्सिमम रेंज है वो 161 किलोमीटर, जबकि इसकी अधिकतम गति जो होगी वो 321 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये सर्विस जो है वो 2026 तक क्या करेगी? अपना परिचालन शुरू कर देगी। इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में संपन्न किया? मतलब पूरा का पूरा चुनाव जो है वो सिंगल डे में समाप्त हो गया है। तो सबसे बड़ा जो एक दिवसीय चुनाव है वो कहां पे हुआ? भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये इंडोनेशिया में जो है वो सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। भारत का चुनाव भी जो है वो बहुत बड़ा है, इंडोनेशिया से भी कई मायनों में बहुत बड़ा है, लेकिन जो है वो एक दिवसीय चुनाव नहीं है। भारत का चुनाव जो हुआ वो 8 चरणों में हुआ, जबकि इंडोनेशिया का पूरा चुनाव एक दिन में समाप्त हो गया। ठीक है। इसमें करीब 205 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया और जो इंडोनेशिया है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है। थर्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडोनेशिया। और चुनाव में प्रबोवो सुबियांतो ने राष्ट्रपति के पद पर जो है वो जीत हासिल की है। राइट में यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है, जिसमें ये आपका रहा इंडोनेशिया। ठीक है। नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, ऊपर ये थाईलैंड, फिलीपींस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? रचना कुमारी, दुती चंद, कमलजीत कौर और अजय कुमार। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये खिलाड़ी हैं, हैमर थ्रोअर हैं रचना कुमारी जी। इन पर जो है वो डोपिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध, जो अंतरराष्ट्रीय महासंघ की खेलों का जो महासंघ है उसकी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने कई डोप परीक्षणों में विफल होने के कारण इन पर जो है वो 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध इन पर 15 फरवरी 2024 को लगाया गया। इनके जो डोप सैंपल्स थे उसमें स्टेरॉइड, स्टेनोजोलोल, मेटेंडियनोल, डिहाइड्रोक्लोरो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन और क्लेन ब्यूटेरोल के जो है वो जो है अंश पाए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है IAAF के डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 मार्च 2015 से 17 मार्च 2019 तक 4 साल का प्रतिबंध पहले भी ये झेल चुकी हैं। अब इन पर 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारे 11 का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से करंट अफेयर्स के जो सबसे महत्वपूर्ण 275 क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आगे भी और वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, टाइम फ्रेम कैसा है, इनके बारे में आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दें। ठीक है। बाकी आज इतना ही। यूपीपीसीएस परीक्षा और RO परीक्षा के लिए जो अगला प्रैक्टिस सेट है 12, उसके साथ जल्द ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।